ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा के नूरे रतन डायमंड हॉल में पधारे हुए महाराष्ट्र जोन के और अन्य स्थानों के बहनों और भाइयों, आज की शाम हम प्राण प्यारे अव्यक्त बाबा जी के, बाप दादा जी के उचारे हुए 18 जनवरी 2019 की जो महावाक्य कल हमने सन्मुख सुने, उन पर मनन और मंथन करेंगे। आप सबको याद है कि बाबा ने कल हमें सब बातों से मुक्त होकर मुक्ति धाम में जाना है, अब घर जाना है। जिस बात का ज्ञान किसी को भी नहीं है दुनिया में, सिवाय प्यारे बाबा ने जो अपने बच्चों को दिया है, उसकी तैयारी के लिए बाबा ने हमको सभी बातों से मुक्त होकर मुक्ति वर्ष मनाने का कल बहुत ही सुंदर ढंग से हम कैसे मुक्त हों, हमारी मुक्ति के रास्ते में कौन सा विघ्न आता है, वो बाबा ने हमको स्पष्ट किया था। तो आइए आज हम उसी मुरली का रिवीजन करते हैं, मुरली मंथन करते हैं। मुरली का विषय तो सब जानते ही हैं कि अब स्वयं को मुक्त करके मास्टर मुक्तिदाता बनके, क्योंकि मुक्तिदाता तो बाबा ही है, उसकी संतान होने के नाते, बाबा के साथी और सहयोगी बच्चे होने के नाते मास्टर मुक्तिदाता बनकर सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो बाबा ने क्या कहा कि ना केवल हमको अपनी मुक्ति से मुक्ति वर्ष मनाना है, बल्कि अन्य सभी को मुक्त करवाने की निमित्त भी हमको बनना है। तो बाबा कहते हैं, आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देखकर हर्षित हो रहे हैं। वो दो प्रकार के बच्चे कौन कौन से बाबा ने बताए थे, सबको याद है? बाबा ने कहा क्योंकि स्नेह के सागर हैं, तो बाबा ने कहा एक हैं लवलीन बच्चे जो सागर के लव में लीन हैं, और दूसरे हैं लवली बच्चे। अब हमको देखना है, दोनों ही बाबा के अति प्यारे बच्चे हैं। दोनों प्रकार को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं, लेकिन लवलीन बच्चे और लवली बच्चे, तो लवलीन और लवली में क्या अंतर है, हमको देखना है। हम स्वयं किस श्रेणी में आते हैं, क्या हम लवलीन हैं या लवली हैं, और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने के लिए हमको क्या करना है। अब लवलीन जैसे मछली होती है, मछली जल के बिना नहीं रह सकती।
मछली के प्राण ही जल हैं और सागर में मछली रहती है। अगर सागर से बाहर मछली को निकाल के कोई रख दे तो मछली तड़पने लगती है और तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है। तो लवलीन बच्चे जो मछली के समान बाबा के स्नेह में प्रेम में लवलीन हैं, और दूसरे लवली बच्चे अर्थात प्यारे बच्चे। आप जानते हैं इंग्लिश भाषा में हर चीज़ की 3 डिग्री होती है, डियर, डियरर, डियरेस्ट। तो बाबा कहते हैं कुछ हैं डियरेस्ट और कुछ है डियरर। बाकी सारी दुनिया भी कहती है परमात्मा हमारे परम प्रिय पिता हैं। तो इसलिए हमको 2 कैटेगरी बाबा ने बताई कि हम बाबा के लवलीन डियरेस्ट हैं या लवली हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज 18 जनवरी के दिन दोनों के स्नेह की लहरें बाबा के पास अमृत वेले से भी पहले से पहुंच रही हैं, क्योंकि 18 जनवरी को स्मृति दिवस होता है। तो अमृत वेले से भी पहले से बच्चे स्नेह में खो जाते हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। आप देखेंगे जब हम स्नेह में बैठे थे, हमारी स्नेह की लहरें सागर के पास पहुंच रही थी, तो जैसे संगीत की लहरें होती हैं तो उसमें ऑटोमेटिक गीत बज रहा था। और वो गीत क्या बार बार रिपीट कर रहा था, मेरा बाबा। हम सब बच्चे दिल में क्या कर रहे थे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा, तो हम बाबा को मेरा बाबा कह रहे थे। और बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे और बाप दादा के भी सिर ताज बच्चे। तो हम कह रहे थे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, और बाबा कह रहे थे मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिर ताज बच्चे। तो किसका स्नेह ज़्यादा था? हम तो स्नेह से याद कर रहे थे, पर किसका स्नेह ज़्यादा था? क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे को सिर्फ बच्चे ही याद हैं, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है और मैं कुछ ही को याद नहीं करता। क्योंकि बच्चों को ही परिवर्तन करके मैं मुक्ति धाम और सतयुग में भेजता हूँ। बच्चों को भी बाबा याद है, लेकिन बाबा के साथ साथ अन्य चीज़ें भी याद हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आप कहते हो मेरे प्यारे बाबा, और बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिर ताज बच्चे। बाप दादा बच्चों को भी अपने से ऊंचा बनाते हैं। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहरें ज़्यादा हैं, क्योंकि रोज़ जब हम रूह रिहान करते हैं तो कई प्रकार की लहरें आती हैं। ज्ञान की लहरें भी आती हैं, सेवा की लहरें भी आती हैं, धारणा की बातें भी आती हैं। तो रूह रिहान में कई कुछ होता है। शक्ति की भी हम मांगते हैं, बाबा को कहते हैं शक्ति कैसे प्राप्त करें। लेकिन आज क्योंकि स्मृति दिवस है तो स्नेह की लहरें ज़्यादा हैं। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। तो आप स्नेह के मोती तो समझते हो कि स्नेह के मोती होते हैं कि जब हम 18 जनवरी को बैठते हैं तो आँखों से मोती टपकते हैं
और वो आँखों से जो मोती टपकते हैं वो सचमुच मोती के समान होते हैं, स्नेह के आंसू। तो बाबा कहते हैं अनेक बच्चे अपने स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा को गले में पिरो रहे थे, और बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला अपने बच्चों को पहना रहे थे। बाप दादा जब प्यार करते हैं तो अपनी बाहों में बच्चों को समा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, सागर में समा गया, लीन हो गया, लवलीन हो गया। तो बाप दादा अपनी बाहों में समेट करके बच्चे को स्नेह देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि जो गले में बाबा के मोतियों की माला बच्चे डाल रहे थे स्नेह के, तो बाप दादा भी अपने स्नेही बाहों की माला में बच्चों को समेट रहे थे, उनको पहना रहे थे। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में। अब बाप दादा की बाहें कितनी लंबी हैं? बाप दादा बेहद का बाप दादा है। बाप दादा कहते हैं कि मेरी बाहों में तो सारी दुनिया के सभी बच्चे समा सकते हैं, क्योंकि बेहद का बाबा है, बेहद की स्नेह की बाहें हैं। तो जैसे बाबा कहता है कि बाप दादा का दिल तख्त इतना बड़ा है कि चाहे तो सारी दुनिया के बच्चे बाप दादा के दिल तख्त पे बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से बाप दादा की स्नेह की बाहों में बाबा कहता है बच्चे समा गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं आए भी कैसे मधुबन में, स्नेह खींच करके ले आया कि हमको जाना है, बस जाना है, बाबा से मिलना है, बाबा की मुरली सुननी है। तो वो स्नेह का विमान बच्चों को ले आया। वैसे किसी भी वाहन से आए हों, रेलवे से आए हों, कार से आए हों, लेकिन जो दिल है वो स्नेह के वाहन से शरीर को भी ले आया। तो बाबा कहते हैं स्नेह के वाहन में भी पहुंच गए, विमान में, और मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से भी पहुंच गए हैं। अर्थात जो बच्चे सामने सन्मुख बैठे हैं वो तो स्नेह के विमान में शरीर के साथ पहुंच गए हैं, और बाकी बच्चों का भी, सारे विश्व के बच्चों का भी मन कहाँ है 18 जनवरी को? तो मन के विमान में अव्यक्त रूप से, अर्थात अपने आकारी रूप से फरिश्ते के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। तो सबको बाबा कहते जो ही स्मृति की समर्थ आया उसकी याद दे रहे हैं। तो कल सब ने प्यारे बाप दादा के दिल की बाहों में समाया, और जो बाप दादा समर्थी की याद दे रहे हैं वो सब ने प्राप्त की। याद भी कितनी, पद्मा पदम, अगर गिनती करो अथाह याद दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। जब हम 18 जनवरी को अन्य सभी संकल्पों से निवृत्त होकर एक बाबा की स्नेहमयी याद में खो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अनेक स्मृतियाँ बच्चों के मन में आती हैं। बाबा ने हमको क्या दिया, बाबा ने हमको क्या थे क्या बना दिया, क्या बनाने वाला है, बाबा की प्राप्तियां हमको कितनी हुई, कहाँ से बाबा ने हमको निकाल लिया, दुखों की दुनिया से, बंधनों की दुनिया से, कीचड़ से निकाल लिया, कमल की तरह रखा।
तो जब ये सारी स्मृतियाँ आती हैं तो बाबा कहते हैं हर स्मृति सेकंड में, उस समय सेकंड का ही समय होता है, लेकिन स्मृति आई तो आत्मा पूरे आत्म स्वरूप में टिक जाती है और शक्ति धारण करती है। तो बाबा कहते हैं स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। तो बाबा हमारा ही अनुभव हमको बता रहे हैं कि लिस्ट बहुत लंबी होती है, कितने सीन होते हैं, लेकिन सारे सीन सेकंड में स्मृति में आ जाते हैं। बाबा से हमें ये प्राप्ति हुई, बाबा ने हमें यहाँ से छुड़ाया, बाबा हमें कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं, बाबा कौन हैं, बाबा ने हमें समय की पहचान कराई है। तो वो सारी चीज़ जो है सेकंड में स्मृति में आ जाती है और स्मृति सामने आते ही स्मृति का नशा चढ़ जाता है। अब बाबा जो स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि स्मृति आई और नशा चढ़ा, ताकत आ जाती है। जैसे किसी को कोई राजकुमार हो, साधारण रूप से खेल रहा हो, कोई और बच्चों के साथ भी खेल रहा हो, कोई उसको स्मृति दे रहे, अरे तू तो राजकुमार है, तो उसको फौरन अपने राजकुमार का नशा चढ़ जाएगा और उस नशे से फिर वो व्यवहार करेगा। अब बाबा कह रहे हैं चलो सारी स्मृतियाँ तो ठीक हैं, लेकिन पहली पहली स्मृति याद है ना। हर एक को ये देखना है कि सबसे पहली स्मृति हमें जब हम बाबा के बच्चे बने कौन सी याद आई। तो बाबा कह रहे हैं पहली पहली स्मृति याद है ना, सबको याद है। हर एक को याद होगा कि जब हर एक पहले पहले बाबा से मिला तो कौन सी स्मृति आई। आपको याद है हर एक को कि पहली बार जब हम बाबा के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। यानी हमको क्या स्मृति दिलाई? स्मृति मैंने याद दिलाना कि ऐ मेरे बच्चे, आप वही 5000 साल पहले वाले बच्चे हो जो आज पुनः आकर के मेरी गोद ली है। और जैसे भगवान का बच्चा बनना पद्मा पदम भाग्य की निशानी है, तो आप भी कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। तो जन्मते ही भाग्यवान भव का वरदान मिल गया। अब बाबा कहते हैं याद करो वो घड़ी, पहली बार की घड़ी याद करो। इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? पहली पहली स्मृति से ही बच्चों में क्या फील हुआ? आत्मा अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। अरे हम भाग्यवान आत्मा बाबा के बच्चे बन गए, भगवान के बच्चे बन गए। कोई किसी राजा का बच्चा भी गोद में आ जाए तो कितना नशा चढ़ जाता है। आज से मैं राजा का बच्चा हूँ, राजकुमार हूँ, सारी प्रॉपर्टी राजा की, सारा अथॉरिटी राजा की मुझे मिलेगी। तो बाबा कहते हैं नशा क्यों चढ़ा? कि दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला। जब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई बड़े प्यार से, मेरे प्यारे कल पहले वाले भाग्यवान बच्चे, तो बच्चे ने मुस्कुरा कर क्या उत्तर दिया? तो बाबा कहते हैं दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। अब आप अपने आप को बहुत छोटा सा बच्चा समझ के आपके पिताजी आपको गोद में लेकर याद दिलवा रहे हैं, ओ मेरे भाग्यवान बच्चे, कल पहले वाले बच्चे। और बच्चा मुस्कुरा के बाबा की आंखों में देखकर क्या कह रहा है?
मेरा मीठा बाबा, अर्थात बच्चे को भी स्मृति आई और नशा चढ़ गया। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से, मेरा मीठा बाबा, गोल्डन शब्द निकलने से क्या नशा चढ़ा? एक तो नशा चढ़ गया मेरा बाबा, फिर क्या नशा चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाप कहने से, जानने से और मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। भगवान की सारी प्राप्तियां हमारी हो जाएं, लेकिन इसमें बाबा ने 3 शब्द बोले हैं। पहली बात कहने से, मेरा मीठा बाबा, फिर उसके अर्थ को जानने से, अरे मेरा मीठा बाबा कौन, और फिर दिल से उसको अपना मानने से, क्योंकि अपना मानने से ही बाबा भी कहता है कि जो दिल से मेरा बच्चा बनता है उसको ही, वही मेरे दिल तख्त पर बैठता है और उसी को मैं प्राप्ति कराता हूँ। तो बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई, जो बाप की प्रॉपर्टी थी। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपको हो गई, गिनती करो, स्मृति में लाओ। और फिर बाबा कहते हैं जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही याद आ जाती है। जब किसी को कोई स्टेटस मिलता है तो फिर उसको याद नहीं करना पड़ता। मान लीजिए कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तो जब वो बन जाता है और समझ जाता है कि मैं राष्ट्रपति बना हूँ, और दूसरे भी उसको स्वीकार कर लेते हैं और उससे राष्ट्रपति की शपथ दिलवाते हैं, आपने देखा होगा, उस घड़ी के बाद वो उसको राष्ट्रपति का नशा चढ़ जाता है कि अब मैं राष्ट्रपति हूँ, चाहे एक दिन पहले वो साधारण व्यक्ति था। और फिर बाबा कहते हैं कि सारी प्राप्तियाँ, कि राष्ट्रपति की क्या अथॉरिटी है, राष्ट्रपति की क्या पावर है, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, वो सारी प्राप्तियों का नशा उसे ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बाबा के बच्चे, राष्ट्रपति तो एक देश का कुछ वर्षों के लिए होता है कलयुग के अंदर, लेकिन हम बाबा के बच्चे, तो जब हमको कितनी प्राप्तियों का नशा चढ़ता है, तो बाबा कहते हैं जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही याद आती है। अब कोई राष्ट्रपति बन जाए तो उसको याद करना पड़ता है रोज़ कि मैं राष्ट्रपति हूँ, या डायरी में लिखना पड़ता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, या बार बार स्मृति आती है, कोई उससे मिलने आता है फिर वो याद करता है मैं राष्ट्रपति हूँ, या नेचुरली रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है और सहज ही आती है, क्योंकि वो चीज़ मेरी हो गई, प्राप्ति मेरी हो गई। तो बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद नहीं किया जाता, लेकिन याद रहता ही है। आपको कभी याद करना पड़ता है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं? सपने में भी याद रहता है। तो बाबा कहते हैं मेरे को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा हमारे परम प्रिय परम पिता हैं, डियरेस्ट। फिर कहते हैं कि परमात्मा को याद करने बैठते हैं, सच्चे दिल से बैठते हैं, लेकिन याद भूल जाती है, मन भटकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चों को ये बात नहीं होती। बाबा के बच्चों को तो लगातार निरंतर याद ही रहता है कि हम भगवान के बच्चे बन गए हैं। और इसीलिए हमारा जो व्यवहार है, हमारा चलना फिरना है, हमारा देखना है, बोलना है, वो सारा
ईश्वरी मर्यादा के अनुसार होता है। अगर मर्यादा भूल जाए, विस्मृति हो जाए तो कोई भूल हो सकती है, लेकिन याद नेचुरल रहती है, इसलिए मर्यादाओं का पालन भी नेचुरल रहता है। हम किसी हट से दैवी मर्यादाओं का या ईश्वरी मर्यादाओं का पालन नहीं करते। तो बाप कहते हैं भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत आसान सहज उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो क्या भूलता है? भुलाना पड़ता है। हम सबको शरीर के भान को भूलना है, लेकिन इतना मेरापन उसके अंदर आ गया है, जबकि पता है कि ये हमारा शरीर विनाशी है, ये रहेगा नहीं, किसी का भी शरीर नहीं रहा। 3 दिन पहले तक दादी रुक्मणी जी अपने शरीर में थी, बात करती थी, बोलती थी, मैं कहती थी मेरा स्वेटर पकड़ाओ। आज शरीर चला गया, और हमारा तो बाबा कहता है हमको तो अपने 84 शरीरों का ज्ञान है। ये एक शरीर नहीं है, हमने सतयुग से लेकर के 1, 2, 3, 4, 8 शरीर तो हमने सतयुग में लिए हैं देवताओं के, फिर त्रेता में शरीर लिए हैं, द्वापर में लिए हैं, ये तो लास्ट वाला है। तो बाबा कहते हैं फिर भी लास्ट वाले को पता है ये लास्ट वाला है, और कभी भी हमारे से छिन जा सकता है, तो भी कितना शरीर को भूलना मुश्किल फील होता है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि मेरा है, तो जब मेरा मैं आत्मा हूँ याद हो जाता है, तो फिर मैं आत्मा को भूलना मुश्किल हो जाता है। मेरा है ना, क्यों भूल शरीर को बुलाना पड़ता है? क्योंकि मेरा कह दिया। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज ही याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। हमको पता लगा मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो इस स्मृति से शक्ति आ गई कि मैं अनादि अविनाशी चैतन्य जिसका कभी नाश नहीं होता वो आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है बाबा की संतान हूँ। तो एक शब्द मेरा बाबा कहने से ये समर्थी आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं मेरा बाबा है कौन? तो भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। एक तो बाबा के पास अखुट खजाने हैं, और वो खजाने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। दूसरी बात खास क्या है, जो 1-2 दिन पहले मुरली में आई थी, तो बाबा कहते हैं अखुट खजाने के दाता, यानी बाबा के पास जो भी खजाना है बाबा के अपने लिए नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल निष्काम हूँ, न्यारा हूँ, मैं कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करता। तो एक तो बाबा अखुट खजाने का मालिक, और दूसरा बाबा खजाने का दाता। तो बच्चों को ढूंढ रहा है, सिक्की लदे बच्चे आओ और ये खजाना लो। तो ये फिर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पिता के पास जो कुछ है वो हमको देने के लिए है, और इसीलिए बाबा हमको सिक्की लदे बच्चे कहता है। सिक्की लदे बच्चे का अर्थ क्या होता है कि किसी के संतान ना हो, और वो धनवान बहुत हो, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक हो, और उसकी आयु बढ़ती जाए और उसके संतान ना हो। फिर अचानक वो कोई गोद में बच्चा ले ले, तो वो सोचता है कि बच्चा मेरे को मिला, अब मुझे निश्चिंत है कि सारी मेरी प्रॉपर्टी का कोई वारिस आ गया है। इसीलिए बाबा कभी कभी कहता है कि मुस्लिम धर्म वाले सलाम अलैकुम कहते हैं, फिर मालेकम सलाम कहते हैं, कि वो कहता है तुम मालिक हो, बाप बच्चे को कह रहा है, बच्चा पहले बाप को कहेगा, बच्चा छोटा है, सलाम मालेकम, ये मालिक आपको सलाम, आप सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो मेरे पिता।
फिर जवाब में पिता कहता है मालिकम सलाम, अरे मैं कहाँ का मालिक हूँ, मैं तो थोड़े दिन का ट्रस्टी हूँ, मेहमान हूँ, आखिर तो ये प्रॉपर्टी तेरे पास आने वाली है। तो पिता पुत्र को प्रॉपर्टी के अधिकारी, उत्तराधिकारी, वर्षे के अधिकारी, जिसको बाबा ने कहा हुआ जन्म सिद्ध अधिकार, कि हमारे जन्मते ही हमें सिद्धि मिल जाती है कि बाबा का अखुट खजाना मेरे को मिलने वाला है। तो ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, यानी बाबा कहते हैं क्या कमाल की कि इतने खजानों के मालिक को अपना बना लिया, अर्थात उसकी प्रॉपर्टी भी आपके पास आ गई। तो इतने कमाल करने वाले बच्चे हो जो बाप को अपना बना लिया। फिर बाबा कहते हैं बच्चे का फिर क्या होता है, बच्चे का जन्म हो गया, फिर क्या होता है कि जहाँ जन्म होता है वहीं उसके माता पिता उसकी पालना करते हैं। गरीब के घर जन्म होगा तो गरीबी की पालना होगी। तो फिर बाबा कहते हैं एक तो अपना बना लिया, फिर परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, और वो परमात्म पालना जो सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। देखो कितनी बड़ी बात हुई, हम बाबा के बच्चे बने, एक तो सारे विधाता को अपना बना लिया, बेहद की प्रॉपर्टी जो देने वाला है। अब कई माता पिता के पास प्रॉपर्टी रहती है तो बच्चे कहते हैं पता नहीं कब देगा, तो बाबा कहते हैं मैं तो देने के लिए तुमको बच्चा बनाया। फिर पालना के अधिकारी बन गए, भगवान की पालना, ईश्वरी पालना का सबको, हम सबको अनुभव है कि ईश्वरी पालना क्या चीज़ होती है। अभी गीत भी बज रहा था कि वही पालना है जो साकार में थी वही अब भी कर रहे हो, पालना वही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए छोटे बच्चे को जिसमें झुलाया जाता है उसको पालना कहते हैं, कि प्रथम पालना क्या होती है, स्नेह देना। बच्चे को ऐसे ऐसे झुलाना तो बच्चा खुश होता है। परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, तो जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। बच्चे तो हम 84 बार बने हैं, लेकिन परमात्म पालना के अधिकारी सारे कल्प में अभी बने हैं। आत्माओं और देवात्माओं की पालना तो मिलती है, स्वर्ग में देवात्माओं की और उसके बाद अन्य आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए ही मिलती है। आप अपने लिए ताली बजाओ कि हम किसकी पालना ले रहे हैं, परमात्म पालना जो अलौकिक है। सब कैसे बच्चे भरपूर हैं, बाबा कहाँ भी कोई बच्चा हो उसको कितना हर प्रकार से भरपूर संतुष्ट रखता है कि बाबा के बच्चे समझते हैं कि बड़े बड़े बादशाह जैसी पालना भी हमारी नहीं होती है। सब लोग आके कहते हैं कि वंडर है, हम तो स्वर्ग में आ गए, ऐसी पालना तो हमने कहीं देखी नहीं। दिल भरा हुआ, दिल विशाल, दिल बड़ा, मेहमान नवाजी ऐसी बाबा के बच्चे करते हैं। वो ना करता हम कहते हैं और लो। और अपनी पालना का तो हर एक को अनुभव है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कैसी पालना बाबा करता है। तो बाबा कहते हैं तो आज के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज ही याद रही, क्योंकि हम सारा टाइम उसी स्मृति में रहे कि किसके बच्चे हैं, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है और कैसे हमारी संगम पर वो ईश्वरी पालना कर रहा है। क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था, क्योंकि जैसा मेहनत वैसा फल। तो बाबा कहते हैं परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज रही, क्योंकि वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे, क्योंकि वैसे तो हमारा योग वैसे ही सहज योग है, लेकिन कभी कभी बच्चे विस्मृति के कारण मुश्किल बना लेते हैं।
पर आज का दिन बाबा का सबको अनुभव है कि मेजॉरिटी समय तक सहज योगी रहे। कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करना पड़ा, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातों को सहज कर देता है। हमेशा बाबा एग्जाम्पल देते हैं माता और छोटे से बच्चे की, कि माता जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सारी रात जागती है उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन माता को सुबह पूछो कि माता जी आप सारी रात जागी, आप थक गई होंगी, तो उसको पता भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चे का स्नेह इतना होता है कि जागना सोना उसको भूल जाता है। तब बाबा कह रहे हैं कि स्नेह सब बातें सहज कर देता और मेहनत को मिटा देता। तो क्योंकि हम बाबा के स्नेह में थे, स्मृति दिवस था, तब बाबा कहते हैं सबको सहज योग का याद का अनुभव हुआ। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई, ये बाबा ने पूछा था। जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वो हाथ उठाओ, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो बाबा कहते हैं सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे, तो बाबा ने कहा एक दिन के लिए, कम से कम आज के दिन के लिए तो माया को छुट्टी दे दी, क्योंकि माया मुश्किल बनाती है। तो आज माया नहीं आई, तो बाबा कहते हैं आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो सदा के लिए विदाई हो जाएगी। अगर कोई काम हम एक दिन कर सकते हैं तो उसको हर वक्त भी कर सकते हैं। तो बाबा ने इशारा किया कि अगर सहज योगी रहोगे तो आपकी परमानेंट विदाई हो जाएगी माया से। अच्छा, अब बाप दादा इस वर्ष के लिए बता रहे हैं, जो ये वर्ष है हमको कैसे मनाना है। बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। क्योंकि न्यारा वर्ष होगा तो प्यारा वर्ष होगा, अगर न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। फिर बाबा कहते हैं कौन मेहनत करना चाहता है, जैसे एक दिन हम मेहनत से बचे रहे, तो मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से भी मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा हमको कह रहे हैं आप सभी को पसंद है कि हम ये मुक्ति वर्ष मनाएं, कि मुक्ति वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। वैसे भी बाबा कह रहे हैं जाना तो है ही मुक्ति धाम में, अब घर जाना है। आप देखते हैं जब कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो गीत लगातार बजता रहता है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो अगर हमें हर वक्त अपनी अंतिम घड़ी याद रहे तो ये याद रहेगा अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो अब घर जाना मैंने मुक्ति धाम में जाना है। तो मुक्ति धाम में जाने की तैयारी क्या करें। कोई अचानक कहीं फंसा हुआ हो और उसको अब खींच कर उससे छुड़ाएं। आपके कभी कोई शरीर के साथ ही कोई चीज़ चटक जाती है तो आप ज़ोर से खींचते हैं, फिर और चटक जाती है। एक होता है जानवर जिसके कांटे कांटे लगे होते हैं, तो आपको कितना अच्छा नहीं लगता। तब बाबा कहते हैं कि आपको जाना तो है ही, तो अनेक दुखी अशांत आत्माओं के मुक्ति दाता बाप के साथ साथी बनकर उनको भी मुक्ति दिलाना है। अकेले नहीं जाना, और आत्माएं भी हमारे साथ हैं। तो मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन के अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। ब्राह्मण दूसरों के लिए होता है। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की बजाय बंधन में बांधती है, ये बाबा ने कल कहा था कि समस्या के अधीन बना देती है, वो बाबा ने एक ही शब्द बताया, ऐसा नहीं वैसा।
वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना कि बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था, ऐसा ना होता या ऐसा होता, तो बाबा कहते ये आपके बहाने की भाषा है। हमने कभी नहीं कारण बताना ऐसे के कारण ऐसे हो गया। बाप दादा ने सबका फाइल देखा तो फाइल में क्या देखा, मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी फाइल। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, खूब इच्छा से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक यही देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ। जब किसी फाइल पे फैसला हो जाता है तो फाइल क्लोज हो जाती है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। और ये तो त्रेता युग के राम के लिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या और कागज ऐड करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे। जो समझते हैं कि झुकना भी पड़े, बदलना भी पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदल कर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। कई देखो उठा रहे हैं इस वक्त भी, चाहे झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, पर बदलेंगे। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सबका फ़ोटो निकालना, 2-4 टीवी हैं यहाँ पर, ये रिकॉर्ड रखना। बाबा कहते हैं, अब बाबा ने तीसरी बात बताई है। देखो एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य को वृद्धि कर रहे हैं। तो हमको भी अपने कार्य को वृद्धि करना है और बहुत नए नए प्लान बनाते रहते हैं। तो आप वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। तो जब प्रतिज्ञा दृढ़ होगी तभी प्रत्यक्षता होगी। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें एक चीज़ ऐड करो जो प्रोग्राम करते हो, कि जो भी सेवा करो तो मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्मना तीनों एक समान हो। एक रूप से सेवा नहीं करो, अलग अलग नहीं। एक सेवा से देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होता। मनसा होती है तो वाचा नहीं होती, वाचा होती है तो स्नेह सहयोग नहीं होता। जो आप चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए, अभी तक पहले से रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा, वाचा, कर्मणा से स्नेही सहयोगी बनकर हर एक साथी, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वह बाहर वाला है, ये कर्मणा सेवा में नंबर 1 लेना है, मनसा वाचा साथ रखनी है। तो बाप दादा ने सभी की रूह रिहान में मेजॉरिटी यही देखा कि आखिर पर्दा, बाबा पूछता है, बाबा से पूछते हैं, बाबा पर्दा कब खुलेगा, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन और कड़वापन कब तक चलेगा? तो बाबा ने शब्द खास यूज़ किया है, अपना कड़वापन निकालो। बाप दादा कहते हैं किसी भी कमज़ोरी को, बात को कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल देखते हैं। क्या कहते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक ही समय पर सारे वर्ल्ड के बच्चे बाबा को दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने उसका समाधान किया। कारण को कारण ही रखा या कारण को निवारण में बदली किया? तो सभी पूछते हैं बाबा आपकी आशा क्या है हमसे, बाबा आपसे हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है कि निवारण दिखाई देवे,
कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ, बाबा कहते कांध हिलाओ, कि क्या हम सब कारण को निवारण में बदलेंगे? जो कहते हैं हम इस साल कारण नहीं करेंगे, निवारण करेंगे, समस्या नहीं करेंगे, समाधान करेंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सभी ने हाथ उठाया, क्योंकि साथ चलना है। अकेला बाप चाहे जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, साथ लेके चलना है। वायदा है ना, बाप का भी और बच्चों का भी वायदा तो निभाना है ना, निभाना है। अब बाबा आगे कहते हैं, ये मधुबन वाले बैठे हैं, मधुबन में जो भी चार्ज के हेड्स हैं, चार्ज तो बहुत है ना, शांति वन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब जगह हैं। तो आज बाबा ने इंचार्जिस को कहा है कि इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो जो चार्ज वाले हैं उनके नामों की लिस्ट बाप दादा को देना, उनसे हिसाब लेंगे क्या कारण और निवारण का। और जो सभी टीचर इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज हैं या जोन इंचार्ज हैं, उन्हों का एक दिन संगठन करेंगे, हिसाब किताब पूछेंगे। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत दुख और अशांति के आवाज़ आते हैं, परेशानी के आवाज़ आते हैं। आप लोगों के पास नहीं आते क्या, जो दुनिया में दुख और अशांति है? आपके भी तो भगत होंगे ना। तो भक्तों की पुकार आप अष्ट देवों को नहीं आती क्या? इष्ट देवों को, टीचरों को भक्तों की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली। तो बाबा ने क्या कहा? एक तो कहा कारण को निवारण में बदलो, हर बात का कारण नहीं बताओ। दूसरा कहा कि केवल मनसा सेवा नहीं करो, वाचा सेवा नहीं करो, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग सहित कर्मना, ये तीनों सेवाओं को इकट्ठा करो तो सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।